मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि पाकिस्तान जब भी मैच आता है तो तुम सिंधी खुश क्यों होते हो। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम सिंधी खुश इसलिए नहीं होते कि आपकी मैच आप मैच आ रहे होते हैं। हम खुश इसलिए होते हैं कि वो जो सालों से एक ब्लंडर मारा जा रहा है, जो सालों से हमारे साथ नाजायजियां नाइंसाफियां हो रही हैं, वो एक्सपोज हो रही होती हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान के सिर्फ 2 सूबों में ही टैलेंट पाया जाता है? क्या सिर्फ क्रिकेट पंजाब और केपीके में ही खेला जाता है? क्या सिंध में कोई प्लेयर नहीं है, बलूचिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसे आप इंटरनेशनली आप रिप्रेजेंट कर सके, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके, जो पाकिस्तान के लिए खेल सके? ऐसे कितने नाम हैं जो आपकी नाजायजी और आपकी फजूल और बेकार की मैनेजमेंट की वजह से बेकार गए? ऐसे कितने नाम हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट को दे दी, लेकिन फिर भी उनको रिकग्नाइजेशन वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी पाकिस्तानी टीम हमारे टैक्स के पैसों को जाया करके इंडिया भेजी गई, इसमें आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसको इन्होंने मेरिट के बुनियाद पे उठाया? सब यारी दोस्तियां चल रही थी, कैप्टन साहब के जो भी दोस्त थे सारे दोस्त यार थे उसके अपने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हसन अली का जो प्रीवियस वर्ल्ड कप वाला या चैंपियन ट्रॉफी वाला हमने वो ओवर देखा था, एक ओवर की बात नहीं कर रहा, कौन सा ऐसा बंदा था जिसने वाकई कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी हो, जिसको परफॉर्मेंस बेस्ट लेके गए हो? ये सब यारी दोस्तियां चल रही हैं। जो मतलब सालों से जो मेहनत करे वो बेचारा रह जाता है, लेकिन किसी के पास अगर पर्ची हो, सही से पर्ची हो, अगर किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का कोई बाप दादा बोर्ड में कोई हाई ऑफिशियल है, तो बस फिर उसी को ये इन कर देते हैं, फिर उसी को ये बस फिर फौरन उसको सिलेक्ट कर देते हैं और वो तो स्पोर्ट्समैन बन जाता है। लेकिन वो जो बंदा एक सालों से जो एक बंदा अपनी मेहनत कर रहा है, जो सालों से एक बंदा जो अपनी एफर्ट्स दे रहा है इस टीम को, इस वतन को, इस स्पोर्ट्स को, उसके साथ हम क्या करते हैं? उस बेचारे को कभी किसी के आगे केक पेश करने के लिए रख देते हैं, वो बेचारा चाय लेके आ रहा है, वो बेचारा केक लेके आ रहा है। जो सालों से ऐसे कितने सिंधी नौजवान हैं जो दिल शिकस्ता होके जिन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। मैं अभी भी आपसे कहना चाह रहा हूँ, चले छोड़ते हैं हम सिंधियों को, हम बलोचों को, हम बेचारों के नसीब में है ही नहीं क्रिकेट खेलना। आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर था कोई पाकिस्तानी टीम में? कोहली, रोहित या जितने भी ये बैट्समैन थे जिनकी टांगें कांपती थी मोहम्मद आमिर से, क्या मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर ड्रॉप करना ये सही था हमारे लिए? और हम इमाद वसीम नंबर 2 रैंकिंग थी ऑलराउंडर में उसकी, ऑलराउंडर्स में वो नंबर 2 पे आता जब उस बेचारे को ड्रॉप किया गया। सरफराज अहमद जिसने हमारी टूटी हुई टीम को जोड़ के एक मजबूत टीम बनाया, जिसने आज जहां पे पाकिस्तानी टीम थी या है उसमें जो 100% मैं समझता हूँ जो उसकी बुनियादी रीजन है वो था सरफराज अहमद, लेकिन हमने उसको भी ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका डोमिसाइल बेचारे का सिंध का था। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी। जब तक आप टीम में यारी दोस्तियां चलाओगे, जब तक आप टीम में एक फेवरेटिज्म चलाओगे कि जी सिंध से कोई बंदा नहीं लेना, आपने सिर्फ पंजाब और केपीके से बंदे लेने हैं, तो सर लाजिम है ये हम इसे पाकिस्तान की टीम तो नहीं कहेंगे, हम इसको पठानों और पंजाबियों की टीम कहेंगे, क्योंकि ये टीम हमारी है ही नहीं। अब यही वजह है कि हम फिर वो बोलना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें क्या आ जाता है कि जी ये तो है ही ऐसे, पाकिस्तानी टीम हारती है तो सिंधी खुश क्यों ना हो यार? आपने शुरू से सिंधियों को समझा कब है? उस टीम का हिस्सा कब समझा है आपने? आप मुझे बताएं। गुजारिश ये नहीं है कि आप हमारे सिंधियों को आप सारे के सारे सिंधी भर्ती कर दें। गुजारिश ये है कि मेरिट बेसिस पे जितने भी लोग हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप ये जब तक ये मतलब पर्ची वालों को लेके जाओगे तो हमने यही चीज देखनी है, वहां पे तमाशा बना गया है ये हमारा। फिर हम यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं बैठ के कि जी कुदरत का निजाम, पाकिस्तान जीतेगा, अभी सही कुदरत का निजाम होगा। और दुआओं से अगर इन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचना होता तो सर वो कब का पहुंच गए होते। अफगानिस्तान जैसी टीम से वो हार गए और वहां पे मतलब पूरी दुनिया को हम हंसा के हैं। तो अभी भी मैं अपने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा मेरिट बेस पे लें। इंडिया की मिसाल हमारे आगे है, हमारे सामने है। वहां से वो झारखंड जैसे एक पसमानदा इलाके से बच्चे को उठा के MS धोनी बना देते हैं कि वहां पे एक टैलेंट की कदर की जाती है। इसी वजह से दैट्स व्हाई वो नंबर 1 पे आ गए हैं और दैट्स व्हाई वो उनकी टीम को इंडियन टीम कहा जाता है। तो आप भी अगर इसको पाकिस्तानी टीम कहते हैं और आप कह रहे हैं कि जो हमारी क्रिकेट टीम जा रही है रिप्रेजेंट कर रही पाकिस्तान को, अगरचे वो वाकई में पाकिस्तानी टीम है, तो चारों सूबों से मेरिट के बुनियादों पे लोगों को लें। जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जिन बच्चों ने अपनी पूरी जिंदगी इस स्पोर्ट्स को दी है, खुदारा उनकी कदर करें, खुदारा टीम में उन्हें मौका तो दें, उन्हें एक मौका तो दे के देखें। फिर वो परफॉर्मेंस अगर देते हैं तो आप उनको आगे लेके जाएं। ऐसे कब तक आप लोगों को इग्नोर करते रहोगे? फिर आप किस बुनियादों पे आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी बैठ के? और मैं तो वो जो हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर बेचारे बैठे हुए होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके टीवी शोज में, जैसे उन्होंने कोई तीर मार लिया। भाई हमें याद है आपका प्रीवियस रिकॉर्ड, आपने क्या करा है और क्या नहीं करा, हमें सब याद है। तो खुदारा रिक्वेस्ट अब भी वही है कि पाकिस्तानी टीम कहने वालों को, जो आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की टीम है,
तो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को मौका दें, उसमें बुनियादी जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारे लड़के हैं, उन्हें आप मौका देखें, फिर देखें वो खुद को कैसे प्रूव करते हैं।